50-30-20 ये स्टैंडर्ड रूल आपने बहुत बार सुना होगा कि आपको अपनी इनकम को 50% मतलब नीड्स में, 30% आपके लोन्स के लिए और 20% आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए रखना चाहिए। लेकिन क्या हमें ब्लाइंडली इस रूल को फॉलो करना चाहिए? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको समझिए। सिनेरियो 1, मान लेते हैं कि आपकी इनकम आज के समय पर 1 लाख रुपए है, तो इस स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से 30% जो कि बनता है 30,000 रुपए, वो आपके अपने लोन्स में देना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास 30% के हिसाब से मतलब 30,000 की EMI है ही नहीं, तो क्या करें, लोन ज़्यादा ले लें? नहीं, आपको क्या करना है, मान लेते हैं आपकी 20,000 की मतलब 20% तक की आपकी EMI है, तो जो 10% बच रहा है वो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में बढ़ा देना है, मतलब 20 से 30% कर देना है। अब सिनेरियो 2 लेते हैं। मान लेते हैं आज की सैलरी आपकी 1 लाख रुपए है, लेकिन आपने किसी कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी को जब ज्वाइन किया तो आपको एक हाइक मिला। मान लीजिए आपकी इनकम अब महीने की 2 लाख रुपए हो गई। तो अब क्या हमें 50% जो कि नीड्स के लिए हमें निकालना था, वो अब हमें 1 लाख रुपए निकालना है? नहीं, आपको अपनी नीड्स को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। जहां आप पहले 50,000 खर्च कर रहे थे, अब वहां क्या आप 1 लाख एकदम से खर्च करने लगेंगे? नहीं। तो वहीं पर आपको अपनी नीड्स की परसेंटेज को घटाना है। 50 से मान लीजिए 40% आपने कर लिया, तो 10% जो इधर बचा आपको उसको दोबारा अपनी इन्वेस्टमेंट में बढ़ा देना है। तो ये एक स्टैंडर्ड रूल है 50-30-20, लेकिन हमें इसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। हमें अपनी इनकम, अपनी नीड्स, अपने लोन्स के हिसाब से इसको ऊपर नीचे करते रहना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर किसी तरह की क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।